करेंगे सर अफशीन। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो, बहुत ही यानी इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह प्रीवियस मैंने डेफिनेशन समझाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए तो मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, तो आपने अच्छे तरीके से इसके दो पार्ट्स हैं, अच्छे तरीके से आपने सीखने हैं। तो चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ, इनके पहले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट नंबर 1 इन ट्राइंगल। यहाँ पे मैं ट्राइंगल स्केच कर लूँ ज़रा, तो एक दफ़ा एक मिनट रहने दे, मैं यहाँ पे ना करता हूँ ट्राई। तो ये ज़रा रह गई थी LMN, और यहाँ पर आ जाता है जी P और Q। मैं देख लूँ ज़रा, हाँ बिल्कुल यही है। तो आपने बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपको बनी आएगी पेपर के अंदर, या तो ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, या ये यही आता है। इस एक्सरसाइज में से ज़्यादा एक क्वेश्चन आना है, या डेफिनेशन आनी है, या क्वेश्चन आना है। तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो ये इन दोनों में से ही कोई आता है, तो आपने अच्छे तरीके से सीखना है। इन ट्राइंगल LMN शोन इन फिगर, जो L यहाँ पर लिखा हुआ है, जो MN और PQ आपस में पैरेलल है। पैरेलल इस तरह होते हैं जो कभी भी लाइनें आपस में टकराती ना हो, ये भी पैरेलल का निशान होता है, ये भी पैरेलल, क्योंकि आपस में लाइनें कभी भी टकराएंगी नहीं। इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है रेलगाड़ी की पटरी, वो भी एक दूसरे के वो भी पैरेलल होती है। इफ अगर आपके पास ये डाटा दिया गया हो तो आपने प्रूव, यहाँ पे ना एक थ्योरम यूज होता है। मैं थ्योरम को अगर एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ज़्यादा वो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, तो बहुत आसान सा तरीका है। ये मैं दो तरीके से बताने लगूँ, तो आपने ज़रा ध्यान से देखना है। पहले बेटा आपने याद रखना है, यहाँ आपने करना है LM/LP। अगर आपने LM ऊपर लिखा तो नीचे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन के नीचे LP आ जाएगा। इस तरीके यहाँ पर जो प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही करना है। पहले हमने LM किया, फिर LP लिखा है ना नीचे, यहाँ पर भी LN और नीचे लिख देंगे LQ। समझ आ गई? मैं लिख के दिखाता हूँ, देखें मैयर, यहाँ पे हम लिखते हैं ना, फिर आपको समझ आ जाएगी, बहुत आसान है। मैयर LM, ऊपर लाइन सेगमेंट डालते हैं क्योंकि बाहर हो तो लाइन सेगमेंट, ओवर मैयर LM ओवर मैयर LP, मैयर LP ऊपर लाइन सेगमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैयर LN लाइन सेगमेंट ओवर मैयर LQ, मैयर LQ। ठीक हो गया? इस तरीके से बेटा मैंने जो है लिख दिया थ्योरम LM/LP और LN/LQ। तो आप अगर लिख देते हैं जी, बच्चे गलती कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके जहन में आके अगर हमारे पास अगर है LP ऊपर लिख दें, ठीक है, LP अगर ऊपर लिख दें तो नीचे लिख दें LM। जिस तरह का प्रोसेस आपने इस साइड पे करना है उस तरीके से प्रोसेस इस साइड पे करना है, थ्योरम ठीक हो जाएगा, यानी क्वेश्चन भी आपका ठीक है। मैयर LP अगर आप ऊपर लिखते हैं तो नीचे फिर क्या आ जाएगा, मैयर LM। ठीक है, मैयर LP ओवर LM, फिर जो प्रोसेस इसको ऊपर लिखा है ना, फिर यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है, मैयर LQ को ऊपर लिखेंगे और मैयर LN को नीचे। लेकिन ये थ्योरम बेहतरीन है, आप इस तरीके से भी करेंगे तो फिर भी ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये गलत होने के चांसेस नहीं होते। सिंपल वैल्यू पुट करनी है जी 5, एंड पे सेंटीमीटर लगा लेंगे, वो कोई नहीं, सेंटीमीटर अगर ना भी लगाए तो। मैयर LP 2.5, ठीक हो गया। इस तरीके से मैयर LN हमने फाइंड करना है, तो इस तरीके से ऐसे ही लिख देंगे। और नीचे क्या आ गया जी, मैयर LQ हमारे पास है 2.3। तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ। तो करते हैं जी, मैयर LN लाइन सेगमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2.5 के साथ, और जो है 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा जी 2.3 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मोबाइल के ऊपर ही करना पड़ेगा हमें। 2.3 5 मल्टीप्लाई 2.3 करें तो बेटा आ जाता है जी 11.5। तो यहाँ पर हम एज इट लिखेंगे, मैयर LN लाइन सेगमेंट ऊपर डालना और नीचे आ गया 2.5, ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैयर LN लाइन सेगमेंट 11.5 ओवर 2.5। तो अगर हम 11.5 को डिवाइड करें 2.5 पर, तो हमारा जवाब जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, मैयर LN का जवाब जो है वो आ गया 4.6 और 7 सेंटीमीटर भी लगा लें। तो ये जो है फाइनली बेटा हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम करते हैं जी इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा आसान है, यही थ्योरम है, यही डायग्राम है, इसी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम फिर लिख लेते हैं ऊपर उसी तरीके से, मैयर LM ऊपर लिखेंगे, मैयर LM ओवर मैयर LP,
लाइन सेगमेंट। ऊपर लिख लेंगे जी मैयर एल एन और नीचे लिख लेंगे जी मैयर एल क्यू। जिस तरह का प्रोसेस आपने इस तरफ करना है उसी का इस तरफ करना है, तो इंशाल्लाह कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आगे बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं जी। मैयर एल एम की वैल्यू है 6 लगा ली। एल पी की वैल्यू तो हमारे पास एल पी हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास ऐसे ही आ गया। इसके बाद एल एन की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एल क्यू की वैल्यू है जी 2.5। अच्छा एल एन नहीं है, एल एन जो है वो नहीं है, मतलब को क्या चीज नहीं है हमारे पास, एल एन ये टोटल वैल्यू नहीं है। तो एल एन जो है वो दो टोटों को मिला के बनता है, यानी दो टुकड़ों को। किस किस को जी, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, एल क्यू को मिला के और क्यू एन को मिलाएं तो क्या बन जाता है, एल एन। तो एल एन की जगह हम दोनों को मिला के लिख लेते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं, मैयर एल क्यू लाइन सेगमेंट जमा मैयर क्यू एन। इन दोनों को मिला के फिर ये टोटल बन जाएगा एल एन। यहाँ पे लिख लेंगे जी क्यू एन। ठीक हो गया। इसी तरीके से फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करके फिर करेंगे जी। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, एल क्यू की वैल्यू है जी 2.5 जमा क्यू एन की वैल्यू क्या है जी, क्यू एन क्या है जी 5 ओवर 2.5। इसी तरीके से 6 मैयर एल पी लाइन सेगमेंट, ऊपर इन दोनों को जमा करेंगे तो 7.5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी 2.5। इसी तरीके से जिस तरह आगे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, इस तरह का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं जी 7.5 और यहाँ पे लिख लें मैयर एल पी लाइन सेगमेंट और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 2.5 के साथ। 2.5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2.5 तो ये इसका जवाब आता है जी 15। तो मल्टीप्लाई तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैयर एल पी जो है लाइन सेगमेंट 15 ओवर 7.5। तो 15 को जब हम 7.5 पे डिवाइड करते हैं तो क्या जवाब आता है, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 7.52। इसका जवाब बेटा आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैयर एल पी का जो जवाब है 2 और 7 सेंटीमीटर लगा देंगे एंड पे, सेंटीमीटर एंड पे लगा लिया करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपने अच्छे तरीके से इनको सीख लिया होगा। 1 बाय 1 क्वेश्चन करता हूँ। इसके अलावा जो है मैं इंशाल्लाह जो बकिया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। किसी किस्म की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में हम उसको ज़रूर डिस्कस करें। और बेटा आपने अच्छे तरीके से इसको सीखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आपने जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। अगर कर दिया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।